हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम सीख रहे हैं कि एक पूरी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन किस तरीके से मस्त टेक के अंदर बनाएंगे। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम फ्रंट एंड के लिए किस तरीके से राउटर का सेटअप करने वाला है, यानी कि फ्रंट एंड के अंदर जो भी रूट मेरे बनने वाले हैं उसको किस तरीके से मैं सेटअप करने वाला हूं, एज वेल एज मेरे रिएक्ट का पूरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर हम क्रिएट करने वाला है, जो कि एक प्रोफेशनल लेवल ऑफ फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, जहां पे हम किस तरीके से सारी फाइल को मेंटेन करेंगे वो हम देखने वाले हैं हमारे आज के सेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं किस तरीके से हम वर्कआउट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आ चुका हूं मेरे VS कोड के अंदर, एंड VS कोड के अंदर आने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं इसको कर देता हूँ npm, सॉरी हम यहाँ पे करेंगे बन रन डेवलप। एंड जैसे ही मेरा ये पैकेज रन होगा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो एक हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब ये क्या है कि मेरी जब भी मेरी फाइल ओपन होगी तो ये हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरी app.jsx फाइल लोड हो रही है। बट नाउ मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने हैं। जैसे कि मुझे होम चाहिए, अबाउट अस चाहिए, कॉन्टेक्ट चाहिए, लॉगिन पेज चाहिए, रजिस्ट्रेशन पेज चाहिए। तो उसके लिए मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो बेसिकली उसके लिए मुझे जरूरत किसकी पड़ने वाली है? जरूरत पड़ने वाली है सबसे पहले तो मुझे राउटर की। तो राउटर के लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ cd client, एंड देन यहाँ पे करता हूँ बर्न इंस्टॉल रिएक हाइफन राउटर हाइफन डॉम। सो हम रिएक राउटर डॉम का यूज करने वाले हैं राउटिंग के लिए। सो मैंने यहाँ से एंटर कर दिया। अब ये क्या करेगा, मेरा पैकेज इंस्टॉल करके मुझे दे देगा। सो दिस इज डन। अब मैं आ जाता हूँ एक बार फिर से मेरे app.js के ऊपर। app.js के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हमने अब तक जो भी चीजें लिखी हुई है वो सारी चीजों को मैं कर देता हूँ रिमूव, एज वेल एज यहाँ से जो यूस्टेड और ये सारी चीज है उसको भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे ये चीज भी नहीं चाहिए। एंड नाउ अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है ब्राउजर राउटर। ओके, सो मुझे यहाँ पे लिखना है ब्राउजर राउटर। अब देखिए मुझे ब्राउजर राउटर यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा इम्पोर्ट, देन उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्राउजर राउटर फ्रॉम, एंड फ्रॉम करने के बाद मुझे यहाँ पे लेना है रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, सो ये हो गया मेरा ब्राउजर राउटर सी। अब मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है सी, हमने स्पेलिंग के अंदर कुछ मिस्टेक की थी, तो अब इसने कर दी है उसको करेक्ट। अब मुझे परफेक्टली दिख रहा है। सो ब्राउजर राउटर अब मुझे मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद मुझे सबसे पहले एक ग्रुप क्रिएट करना है ऑफ राउट्स। सो वो भी रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से आएगा, वो मेरा यहाँ पे रूट हो चुका है। एंड देन अब यहाँ पे जो भी मेरे पाथ बनने वाले हैं ना वो पाथ आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले तो वो पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे जिसका मुझे रूट देना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक एसआरसी ले लेता हूँ, एंड एसआरसी के अंदर एक न्यू फोल्डर ले लेता हूँ, एंड फोल्डर को मैं नेम दे देता हूँ लाइक अ पेजेस। से आप कोई भी नेम दे सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू कि आपको क्या नेम देना है। सो मैंने यहाँ पे दे दिया है पेजेस, एंड पेजेस के अंदर एक न्यू फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए यूजर लॉगिन। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं कर दूंगा यूजर लॉगिन डॉट जे एस एक्स। अब यू मैंने कैपिटल रखा है, आप भी ट्राई कीजिए कि जब भी आपको यहाँ पे वर्कआउट करना है तो आप अपना जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पे कैपिटल रखिए। अब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, मेरी न्यू फाइल बन चुकी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करना है। अब देखिए इसका तरीका बहुत ही ईजी है, अगर आपने अब तक कभी भी नहीं किया है, आप एक बार हमारे रिएक्ट की सीरीज चेकआउट कर लीजिए, वहां पे सारी चीजें हमने देख के रखी हुई है। बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ शॉर्टकट RAFCE, यानी कि रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ये देखिए ये मेरा बन के रेडी हो चुका है मेरा कंपोनेंट। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा कंपोनेंट तो बन के रेडी हो चुका है, मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब उसके अलावा मुझे चाहिए यूजर का रजिस्ट्रेशन पेज, तो मैं यहाँ पे यूजर reg.jsx कर लेता हूँ। अब यूजर reg.jsx कर लिया, यहाँ पे भी RAFCE कर देते हैं, तो ये मेरा एक और रिएक्ट फंक्शनल एरो कंपोनेंट क्रिएट कर देगा, और वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है मेरा। नाउ अब इतनी चीजें, दो पेजेस मेरे क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, जैसे यूजर मेरी वेबसाइट के ऊपर आता है तो मुझे सबसे पहला पेज ओपन करना है, दैट इज गोइंग टू बी माई यूजर रजिस्ट्रेशन पेज। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल तरीका है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है राउट। राउट लिखने के बाद आपको यहाँ पे दे देना है पाथ। ओके, सो मैं यहाँ पे पाथ दे देता हूँ और साथ में दे देता हूँ स्लैश
स्लैश करने के बाद अब मैं दे देता हूँ यहाँ पे एलिमेंट इज इक्वल टू, एंड देन मेरा आ जाएगा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे मेरे कंपोनेंट का नेम यानी कि यूजर रजिस्ट्रेशन का नेम देना है। और आपको एक चीज ये याद रखनी है, वो यहाँ पे इंपोर्ट होके आना चाहिए या फिर आपको ये मैन्युअली करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया है। इंपोर्ट यूजर आरईजी फ्रॉम डॉट पेजेस स्लैश यूजर आरईजी, एंड आपको यहाँ पे इसको कर देना है क्लोज। एंड वंस इट इज डन, आपको इस रूट को कर देना है क्लोज। सो मेरा एक रूट हो गया। अब मुझे यूजर लॉगिन के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगेन दे दूंगा रूट, एंड देन मैं दे देता हूँ पाथ। पाथ देने के बाद स्लैश करके मैंने यहाँ पे कर दिया लॉग इन एलिमेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं मेरे यूजर लॉगिन को दे देता हूँ। नाउ सी, ये मेरा होके आ चुका है। नाउ मैं इसको भी कर देता हूँ सेव, डन। चलिए, इतनी चीज मेरी हो गई। अब देखिए, अब अगर मेरा होम पेज कौन सा दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे मेरा यूजर आरईजी डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे हमने ऐप के अंदर एक चीज जो मिस कर दी थी, वो आप ऐड कर लीजिए। दैट इज व्हाट, मेरी CSS। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इम्पोर्ट इन्वर्टेड कॉमा डॉट स्लैश, एंड देन मेरे पास क्या है, ऐप डॉट CSS। इसको मुझे कंपलसरी इंपोर्ट करवाना है। मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मेरा कुछ आ चुका है। सो ये मेरा यूजर आरईजी का पेज हो गया। अगर मुझे यूजर लॉगिन करवाना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्लैश करके लॉगिन कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए, मुझे यूजर लॉगिन का पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। ये बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है। मेरा राउटर क्रिएट हो चुका है, एंड मैंने यहाँ पे मेरा एक बेसिक फोल्डर भी बना दिया है पेजेस। तो जितने भी मेरे पेजेस आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन उसके अलावा हो सकता है ना कुछ चीजें, जैसे कि मेरे पास कॉमन है। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरे प्रोडक्ट का कार्ड बनाना है। अब हर एक टाइम पे वो रिपीट होता रहेगा। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कंपोनेंट। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा सी के अंदर एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, नेम दे देता हूँ कंपोनेंट्स। सो वो क्या रहेगा, मेरा रीयूजेबल पोर्शन रहेगा। सो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट बना के उसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। फाइल को आप कोई भी नेम दे सकते हो। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट कार्ड डॉट JSX, एंड देन मैं यहाँ पे REFC कर देता हूँ। अब देखिए, ये प्रोडक्ट कार्ड आ गए। अब मुझे इसको यूज करना है, मान लीजिए यूजर रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर या यूजर लॉगिन के ऊपर। चलिए, मैं यूजर लॉगिन के ऊपर यूज करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैं दे देता हूँ H1 यूजर लॉगिन, एंड देन मैंने जो प्रोडक्ट कार्ड बनाया है वो, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट के कार्ड को करवा दूंगा ऐड। ओके, तो अब देखिए, मेरा यूजर के लॉगिन के पेज के ऊपर मेरा प्रोडक्ट कार्ड का जो टैक्स है वो भी आ चुका है। इट मीन्स यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट का कार्ड आ जाएगा। तो जहां पे भी आपको ऐसी चीजें चाहिए, आप इस तरीके से बना सकते हो। एंड दिस इज सो गुड कि आपको किसी चीज को रीयूज करना है कुछ पेजेस के ऊपर, तो आप इसे कंपोनेंट के ऊपर सेपरेट क्रिएट कर दीजिए और वहां से यूज कर लीजिए। सिर्फ आपको करना यह है कि जहां पे भी आपको यूज करना है, वहां पे आपको इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तरीका बहुत ही इजी है। तो ये कुछ फंडामेंटल हमने देख लिए। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके अलावा मेरे पास एक और चीज रहने वाली है, दैट इज व्हाट, दैट इज लेआउट। अब लेआउट क्या रहेगा, सो बेसिकली देखिए, जैसे कि मेरे पास यूजर का पेज है, यूजर के पेज के ऊपर हेडर फुटर कॉमन रहने वाला है मेरे हर एक जगह पे। सो व्हाई डू आई नीड टू राइट ईच एंड एवरी टाइम, मुझे हर एक टाइम पे लिखने की क्या जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक लेआउट का फोल्डर बना देंगे, उसके अंदर सेपरेट सेपरेट लेआउट क्रिएट करेंगे। एंड मुझे जहां पे जो भी लेआउट चाहिए ना, बस उस लेआउट को उस रूट के ऊपर ग्रुप करके मैं रख दूंगा। अब ये कैसे करना है, उसके बारे में हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। बट आपको ये एक लेआउट का फोल्डर क्रिएट कर देना है। एंड देन आफ्टर, अगर आपको कोई यूटिलिटी वाली चीज चाहिए, जैसे कि आपको कोई अलर्ट मैसेज चाहिए, कोई पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करवाना है जो कि कॉमन हो सके, तो उसके लिए आप क्या कर दीजिए, यूटिल्स करके एक फोल्डर बना दीजिए। उसके अंदर आप सारी यूटिलिटीज की जो भी चीजें होगी, जैसे कि मुझे कोई बटन्स रखना है, मुझे कोई अलर्ट मैसेज शो ऑफ करना है, या फिर मुझे कुछ लोडिंग क्रिएट करना है कि मेरा पेज लोड हो रहा है तब मेरा लोडर आना चाहिए, तो वो मैं कहाँ पे रख दूंगा, मेरे यूटिल्स के अंदर रख दूंगा। इस तरीके से हमारा ये हो गया हमारा बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर, जिसका हम यूज कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप राउटर क्रिएट कर सकते हो आपके रिएक्ट जेएस के अंदर, किस तरीके से आप उसके अंदर रूट डिफाइन कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है।
अगर आपको इसके अंदर से कोई चीज़ें समझ में नहीं आती तो वीडियो को एक बार वापस देखिए, फिर भी समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको ज़रूर से सॉल्व आउट करने की ट्राई करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मर्ज टेक डेवलपमेंट की इस सीरीज के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।